नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हल्दी, दूध समेत ये 6 चीज़ें भूलकर भी न दे उधार, रुष्ट हो जाती है माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, नहीं रहती बरकत। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में हमें दूसरों की मदद करने की सलाह दी जाती है। अक्सर आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर देते हैं। कई बार हमें अपने पड़ोसियों को मदद के लिए कुछ चीज़ें उधार भी देनी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई की कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें उधार देने से बचना चाहिए। यदि इन्हें दिया तो घर में दरिद्रता आने लगती है। सबसे पहली चीज़ के बारे में दोस्तों, हम बात करते हैं नमक। नमक के बिना हम किसी भी व्यंजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बिना हर डिश का स्वाद अधूरा रहता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि घर में नमक कभी खत्म न हो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्यास्त के बाद किसी को भी नमक उधार देना नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो आपके घर में गरीबी दस्तक देती है। दूसरी चीज़ है लहसुन और प्याज। कई घरों ऐसे हैं जहां रोज़ लहसुन और प्याज का तड़का लगता है। ये दोनों ही चीज़ें सेहत की दृष्टि से भी लाभकारी है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्यास्त के बाद किसी से भी लहसुन प्याज का लेन देन नहीं करना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। फिर घर में पैसों का खर्च बढ़ जाता है। वही लहसुन और प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव भी होता है, इसलिए इसे उधार देना हर एक व्यक्ति के लिए हानिकारक माना जाता है। तीसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल भोजन और धार्मिक कार्य दोनों में ही किया जाता है। इसके आयुर्वेद महत्व भी बहुत है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपको कभी किसी को हल्दी उधार नहीं देना चाहिए। किसी से हल्दी मांगने से भी बचना चाहिए। दरअसल हल्दी का कनेक्शन देवगुरु बृहस्पति से होता है। यदि इसे किसी को उधार दिया तो नौकरी, बिजनेस, करियर, आर्थिक और वैवाहिक दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है। दूध दूध भी हर घर में इस्तेमाल होता है। ये सेहत के लिए अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम भी भरपूर होता है। इससे हड्डियों की मजबूती ज़्यादा बनती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। यह चंद्र अंधेरा होने पर धरती पर रोशनी देता है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद कभी उधार नहीं देना चाहिए दूध। फिर किसी को चाहे कितनी भी तड़प लगी हो, क्योंकि दूध उधार देने से चंद्र ग्रह दुखों के रूप में आपका प्रकोप बरसाता है। राई राई का इस्तेमाल लोग सब्जी में तड़का लगाने के लिए करते हैं। कुछ लोग तंत्र और मंत्र टोने टोटके के लिए भी राई का यूज़ करते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि आप राई जैसी चीज़ किसी को भी उधार न दें। यदि ऐसा किया जाए तो आपके शत्रु आपके खिलाफ कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, यानी आपको अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि छिपकली से लेकर चिड़िया के घोंसले तक आपको मालामाल होने के संकेत देती है ये 5 चीज़ें। पैसा हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन दिल को खुश करने लायक पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। फिर ये चीज़ आपके भाग्य पर निर्भर करती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी तो आपके पास ढेर सारा पैसा आता है, तो कभी एकदम कंगाली छा जाती है। ऐसा माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के मिलने या न मिलने से भी होता है। आज हम जानेंगे कि घर में यदि माँ लक्ष्मी आती है तो हमें कौन सी चीज़ों के द्वारा संकेत पहुँचाती है। सबसे पहले बात करते हैं घर में। वैसे तो छिपकलियों का दिखना बड़ा आम बात होता है। कई बार लोग इन्हें घर में घुसने भी नहीं देते, कुछ तो मार भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि ये आपको तुलसी के पौधे के आसपास घूमती दिखाई दे तो खुश हो जाइए। ये संकेत है कि आप मालामाल होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। दूसरी बात करें तो आप रात को सोते समय किस चीज़ का सपना देखते हैं, ये भी माँ घर में लक्ष्मी आने वाले है ऐसा संकेत मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो कलश, उल्लू, झाड़ू, शंख, हाथी, सांप और गुलाब का फूल जैसी
चीज़ें यदि सपने में दिख जाए तो घर में खूब पैसा आता है, ऐसा भी माना जाता है। घर की बरकत नहीं रुक जाती, भाग्य आपका साथ देता है, आय में वृद्धि होती है, आय में बढ़ोतरी होती है। कई लोग घर में चिड़िया का घोंसला बनने पर उसे तोड़ देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में घर की दीवारों या छत के कोने में चिड़िया का घोंसला बनना शुभ होता है। यह एक संकेत है कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। यदि उस घोंसले में चिड़िया अंडे दे और उसमें से बच्चे निकले तो ये और भी शुभ संकेत व्यक्ति के लिए माना जाता है। झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हम झाड़ू को कभी पैर नहीं मारते, इससे बरकत चली जाती है। वही कहा जाता है कि सुबह सुबह यदि आपको अपने घर के आसपास कोई झाड़ू लगाता दिख जाए तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। पैसा मिलना, यदि आपको रास्ते में कई पैसे पड़े हुए मिल जाए तो ये भी माँ लक्ष्मी के मेहरबान होने का संकेत हो सकता है। यदि पैसा ज़्यादा हो तो उसे मालिक को दे देना चाहिए। यदि कोई सिक्का हो तो उसे घर की तिजोरी या पर्स में बरकत के रूप में लेना चाहिए। वही पैसों का मालिक न मिले तो उन पैसों को मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। दोस्तों, यदि बनना चाहते हैं अमीर तो कर ले ये काम, बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा, भर जाएगी आपकी खाली तिजोरी। पारिजात, जिसे हरि सिंगार के नाम से जाना जाता है, यह पौधा माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। हरि सिंगार के फूलों को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से घर में सदैव उनकी कृपा रहती है। हरि सिंगार को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हरि सिंगार का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से धन प्राप्ति के संयोग प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस घर में हर श्रृंगार का पौधा होता है उस घर में सुख संपत्ति का आना निश्चित है। हर श्रृंगार के संबंध में हरिवंश पुराण में बताया गया है कि जिस घर में हर श्रृंगार का पौधा लगा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी खुद निवास करने के लिए चली आती है। हरे श्रृंगार का पौधा घर में लगाने से माँ लक्ष्मी खुद उस घर में निवास करती है। हरे श्रृंगार के फूलों से माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए माँ लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। जिस घर में हरे श्रृंगार का पौधा लगाया जाए वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। हरे श्रृंगार, जिसको परिजात भी कहा जाता है, उसको घर में सोमवार या गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। हरे श्रृंगार या परिजात के पौधे को घर में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में ये पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सुख शांति कायम रहती है। सही दिशा में हरे श्रृंगार का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सदैव शांति रहती है। माना जाता है कि बेल का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी धन्य धान्य की प्राप्ति कराती है। बेल का पेड़ लगाने वाले कई जन्मों तक अपने पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। हरे श्रृंगार के पौधे को लेकर कहा जाता है कि इसे किसी मंदिर या नदी के किनारे लगाने से सोने के दान के बराबर पुण्य मिलता है। इतना ही नहीं, हरे श्रृंगार के पौधे को लेकर ये भी मान्यता है कि इसे लगाने से चिर यौवन की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे देवलोक से लाकर रुक्मणी को दिया था, जिसके कारण उन्हें चिर यौवन का प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।